Hello everyone, this is Faiz Farhan, BJMC first year from UCE. Hello everyone, my name is Abhishek Singh and I am from BGMC department. Hello everyone, this is Pankaj Patel from BGMC department first year. Hello everyone, my name is Dipankar Dinkar from BJMC department UCE. आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय युवा दिवस पे। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1984 में ये निर्णय लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को घोषित करेंगे। इसके महत्व को विचार करते हुए भारत सरकार ने ये घोषणा किया कि सन 1984 से 12 जनवरी को यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस संदर्भ में भारत सरकार ने विचार किया था कि स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी तथा कार्य और आदर्श से भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है और इसी कारण से स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप सही बोल रहे हो, हमारे देश में भारत में सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है। 25 वर्षीय युवा हमारे देश के अंदर 50% है। उसी की वजह से हमारा भारत देश जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा विकास पर है। और वो किसी भी क्षेत्र में लगा लो आप, लाइक स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेसेस एंड काफी हमारे जो युवा हैं वो एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं। पंकज, आप इसके बीच में क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये सारी चीजें सही है, बट इन सब के बीच आज के दौर में युवाओं के विकास में बहुत सी बाधाएं भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ डायरेक्शन। एक सही उम्र बीत जाने के बाद आज के युवाओं को ये पता चलता है कि उनको करना क्या चाहिए, उनकी रुचि क्या है और वो क्या करने लगे हैं। इसके अलावा जीरो मोटिवेशन एंड टू मच मोटिवेशन। किसी काम को शुरू करने के लिए आज के युवा बहुत सारे मोटिवेशन को इकट्ठा करते हैं और फिर जब वो काम अनसक्सेसफुल होता है तो वो अपने मोटिवेशन को जीरो करके अपने उस काम को छोड़ देते हैं और दोबारा करने की सोचते भी नहीं। इसके अलावा एडिक्शन टू स्मार्टफोन्स और द गेम्स और द सोशल मीडिया। जिस टाइम पे उन्होंने जिस दौर में, जिस वक्त में ये सारा वक्त युवाओं को अपने ऊपर बिताना चाहिए, अपने ग्रोथ के ऊपर बिताना चाहिए, उस टाइम पे वो गेम में, सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, पागल बने फिरे एकदम मोबाइल के पीछे। इसके अलावा मैं मानता हूँ कि लूज रिलेशनशिप विद पेरेंट भी एक बाधा है आज के दौर में, जो कि युवाओं को डेवलप नहीं कर पा रही है। जैसे कि आज के टाइम पे युवाओं की रिलेशनशिप जो है उनके पेरेंट के साथ वो बहुत कमजोर है। यही रीजन है कि आज के युवा स्ट्रेस और डिप्रेशन के तुरंत बाद वो सीधे सुसाइड कर लेने का फैसला लेते हैं या फिर ड्रग्स या फिर नशा करना शुरू कर देते हैं। अपने पेरेंट्स से वो अपनी बात शेयर ही नहीं करते ताकि उनके पेरेंट्स उनको सही सलाह दे सके। भाई कुछ कहेंगे आप? जी पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि आपने कहा कि युवा जो है मोबाइल के पीछे पागल है, आपको मेरे पापा के साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। और आपने सही कहा कि हम लोग तो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों को पता है कि कैसे मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है कि लोगों के बदलाव को बदलने के लिए भी। कैसे इन गेम्स और इन मोबाइल से जब हम कोई बहुत ही वॉर के ऊपर, जंग के ऊपर हम फिल्म देखते हैं तो वैसे ही हमारा हो जाता है, हमारा नेचर बिहेवियर काफ़ी टाइम तक माइंड उसी जोन में रहता है। तो ये चीज़ें का आप काफ़ी अच्छी बोल रहे हैं। यूथ के बारे में बात करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम अपने कंट्री के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में बात करते हैं, उसके भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो उसके विकास से जुड़ी हुई एक बात ये आती है कि उसका युवा जो है वो कितना सहयोग करने वाला है, कितना योगदान देने वाला है। इंडिया में बहुत यूथ है, लेकिन और जितना ही हमारे इस चीज़ को एक डेमोग्राफिक एसेट माना जाता है, हम लोगों के वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि 2027 तक इंडिया सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स प्रोड्यूस करेगा वर्ल्ड में, और 2027 तक हम लोग $6 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन सकते हैं। तो क्या आप इसका पूरा जो क्रेडिट है वो आज के युवाओं को देना चाहेंगे? नहीं, पूरी तरीके से नहीं दिया जा सकता है। हमारा ये सवाल उठना चाहिए कि क्या हम ये सब चीज़ें सुन के हम लोग आराम से बैठ जाएँ, खुश हो जाएँ कि ये तो अपने आप हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अभी तक हम लोग युवा को इसलिए नहीं पूरी तरीके से इस चीज़ का दे सकते हैं,
क्योंकि इसके पीछे ये है कि ये चीज़ें हमें बहुत टाइम पहले से 4 साल पहले से हमें पता थी। काफ़ी 10 साल पहले से हमें पता थी कि ऐसा होने वाला है। 10 साल पहले की प्रेडिक्शन है कि 27 तक इंडिया यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। तो और जो प्रोग्राम्स हैं जो कि युवाओं के लिए शुरू किए सरकार ने और जो युवाओं के लिए जो इतना ज़्यादा फंड इकट्ठा किया जा रहा है कि युवा आगे बढ़े, ये सब अब कुछ 5-7 सालों में होना शुरू हुआ है। और सर्वे के हिसाब से भी अभी हम ये कहेंगे कि अभी युवा को इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता, इसके पीछे का श्रेय नहीं दिया जा सकता। हालाँकि कई ऐसे हर्षवर्धन ज़ाला जैसे 14 साल के बालिक उम्र के ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ड्रोन बना लिए, जो कि लैंड माइन्स को ना ही डिटेक्ट कर सकते बल्कि खत्म भी कर सकते हैं 14 साल की उम्र में। और बड़ी बात है। और ऐसी कई सारी हमारे जैसे पास कि जो सरकार हमारे एक एंटरप्रेन्योर है, चाय सुट्टा बार वाले एंड एमबीए चैम वाले, ये सब भी हैं उनमें योगदान में। हाँ हाँ, जी फिर। मतलब हुआ कि हमारे देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप होती है। हाँ हाँ जी। जी। तो मेरा यही कहना था कि सरकार ने इसके लिए कई सारे जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं। और हमारे लिए सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि हमारे लिए यूथ क्यों ज़रूरी है और हम लोग यूथ से क्या चाहते हैं कि वो हमें कहाँ लेकर जाए? हम चाहते हैं कि यूथ हमें वर्ल्ड लीडर बनाए और वर्ल्ड लीडर हमें इसलिए नहीं बनना है क्योंकि बस एक रट है, बल्कि ये हमारी ज़रूरत है। अगर हमें पता हो आवर कंट्री इज़ सराउंडेड बाय मेनी वल्चर्स और हमारे एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ चाइना के पपेट रिजीम्स हैं और चाइना के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। जब जैसी जितना ज़रूरी है हमारे लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, उतना ही डिस्कशन करना ये भी ज़रूरी है कि चाइना को हम लोग क्यों ओवरटेक करेंगे और क्यों सरकार अच्छा, अकेले ये एक चीज़ नहीं बात कर सकती। आप सबसे, क्योंकि हमें समय के दायरे में रहना है, हमारे पास एक टाइम लिमिट है। लास्ट सवाल आप तीनों से ये रहेगा कि हमारे इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है वो यंगस्टर की है, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में हम भारत को सोने की चिड़िया दोबारा बना लें? ऐसा हो भी सकता और नहीं भी, क्योंकि हमारा युवा आज के डेट में काफी कुछ कर रहा है, आगे बढ़ने की बहुत ट्राई कर रहा है एंड स्किल्ड हमारे युवाओं की बहुत अच्छी होती जा रही है एंड डिजिटली भी काफी कुछ कर रहे हैं, कोडिंग वगैरह एंड अदर्स टाइप्स वाइज। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा है और सर्वेज़ भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताती है, लेकिन हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि अ, कि य हमारे सामने बहुत सारी जो हैं विडंबनाएँ हैं, आयरनीज़ हैं। जैसे कि हमारा जो सबसे हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया को बनाना रिपब्लिक कहा जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट बहुत कुछ लिमिटेड चीज़ों में बहुत आगे है और बहुत तेज़ी से हो रही है। कुछ मिनरल्स, कुछ रॉ मटेरियल्स की, कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे कि आईटी सेक्टर हमारा $158 बिलियन की इकलौता एक सेक्टर है ऐसा, जो अकेला इतना बड़ा है। लेकिन 80% इंजीनियर्स इंडस्ट्री के लायक ही नहीं होते, काबिल नहीं होते हैं। इस चीज़ को स्टबर्न अनएम्प्लॉयबिलिटी कहा जाता है। तो ये एक आयरनी है कि जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे आगे लेके जाएगा इंडिया को और बल्कि इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए डिजिटल इकोनॉमी बनना ज़रूरी है। इसके लिए डिजिटल इकोनॉमी डिजिटल इंडिया वाला इनिशिएटिव भी प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर बिल्कुल। मोदी ने लॉन्च किया है। तो चलिए, लेकिन ये बहुत आयरनी है बहुत कि शुक्रिया आप सभी 80% का और मेरा खुद का भी कि हम सबने मिलके इस टॉपिक पे बात करी। I would like to request Faiz to end this conversation. yeah, थैंक यू। it was a lovely conversation and I hope कि एक contributive रहा हो।